वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने हस्बे मामूल माह रमज़ान की आमद पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मजीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने हस्बे मामूल माह रमज़ान की आमद पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। एक वीडियो पैगाम में मुकम्मल इस्लामी तरीके से सलाम करते हुए ट्रूडो ने कहा कि रमज़ान का महीना नेमतों का शुक्र अदा करना याद करवाता है और साथ ही साथ मुस्तहिक लोगों की मदद का दर्स भी देता है। अपने पैगाम में उनका कहना था कि कैनेडियन मुसलमान हर रोज मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करते हैं, इसलिए जरूरी है कि उनके इस काम को सराहा जाए। पैगाम के इख्तिताम पर अपनी अहलिया और फैमिली की जानिब से रमजान की मुबारकबाद देते हुए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। Assalamu alaikum. Today, Muslims in Canada and around the world mark the start of Ramadan. Families and friends will gather to pray together and fast during the daytime and break their fast in the evening at iftars around the globe. Ramadan honors the values at the heart of Islam, like compassion and service to others. It reminds us to give generously and put the needs of others before our own, this month and throughout the year. For many Muslims, these last few months have been difficult ones. Communities have suffered hateful, Islamophobic acts of violence, acts that have no place anywhere in our world. But we will always stand up against hate. We will always call out Islamophobia for what it is, and together we will keep working to make sure that everyone can practice their faith in freedom. Each day, Muslim Canadians help build a better Canada. Today, let's celebrate their contributions and come together to continue that work. On behalf of our family, Sophie and I wish everyone celebrating a blessed and peaceful Ramadan. Ramadan Mubarak. कुछ बात करेंगे कनाडा की नई सियासी जमात पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा के बानी मैक्सिम बर्नियर ने टोरंटो में अपने हामियों के साथ एक बैठक में खिताब करते हुए कहा कि कनाडा की पॉलिटिकल करेक्टनेस वाली सियासत में उनकी साफ गो सियासत का चलना बज़ाहिर एक चैलेंज है। मज़ीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा की नई सियासी जमात पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा के बानी मैक्सिम बर्नियर ने टोरंटो में अपने हामियों के साथ एक बैठक में खिताब करते हुए कहा कि कनाडा की पॉलिटिकल करेक्टनेस वाली सियासत में उनकी साफ गो सियासत का चलना बज़ाहिर एक चैलेंज है, मगर उन्हें पूरा यकीन है कि उनकी सियासत कैनेडियंस की अक्सरियत को पसंद आएगी। उनका कहना था कि लिबरल और कंजर्वेटिव पार्टियों की एलिट ने आम आदमी के इजहार आज़ादी को जकड़ कर रख दिया है। टोरंटो में अपने दौरे के दौरान उन्होंने एक पैनल डिस्कशन में हिस्सा लिया। याद रहे कि मैक्सिम बर्नियर ने कंजर्वेटिव पार्टी से नाराजगी के बाद पिछले साल अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया था। कुछ बात करेंगे ओंटारियो की हुकूमत सूबाई हाईवेज पर रफ्तार की हद का जायजा लेने का इरादा रखती है। ट्रांसपोर्टेशन के वजीर के मुताबिक उन सड़कों में कुछ सड़कें ऐसी भी हैं जहां 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ट्रैफिक को महफूज तरीके से संभाला जा सकता है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो की हुकूमत सूबाई हाईवेज पर रफ्तार की हद का जायजा लेने का इरादा रखती है। ट्रांसपोर्टेशन के वजीर के मुताबिक उन सड़कों में कुछ सड़कें ऐसी हैं जहां 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ट्रैफिक को महफूज तरीके से संभाला जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक किसी भी हाईवेज के लिए मौसर तौर पर 3 रफ्तार की हदें हैं, जिनमें से एक डिजाइन की रफ्तार जो कि ज्यादा से ज्यादा रफ्तार है, जिस पर सड़क को महफूज तरीके से नेविगेट किया जा सकता है और उसके हर अंसर का तयन करता है। दूसरी किस्म ऑपरेटिंग स्पीड कहलाती है, जिससे असल में सड़कों पर ट्रैफिक चलता है और सड़क के किनारे स्पीड की हद लिखी होती है, जिसमें 85% ट्रैफिक उसके मुताबिक सफर करता है। स्पीड लिमिट 400 सीरीज हाईवेज, जिनमें हाईवे 401 भी शामिल हैं, जो कि शिमाली अमेरिका का मसरूफ तरीन हाईवे जाना जाता है। वहाँ हद रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा, जबकि दीगर सूबाई हाईवेज पर 80 और 90 किलोमीटर फी घंटा रखने की तजवीज है। ओंटारियो के वजारत ट्रांसपोर्ट के तर्जुमान बॉब निकोलस के मुताबिक हाईवेज 400, 401 और 417 और क्वीन एलिजाबेथ वे पर असल हद रफ्तार 113 किलोमीटर फी घंटा है, लेकिन 1975 में तेल बहरान की वजह से उसे कम कर दिया गया था। कुछ बात करेंगे अमरीकी रियासत बोस्टन में पाकिस्तानी ट्रक आर्ट और सकाफती सरगर्मियों पर मबनी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मुकामी और गैर मुकामी अफराद ने शिरकत की।
मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत बोस्टन में पाकिस्तानी ट्रक आर्ट और सकाफती सरगर्मियों पर मबनी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मुकामी और गैर मुकामी अफराद ने शिरकत की। तकरीब पाकिस्तानी स्कॉलर्स और मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी के सिविक इनिशिएटिव डिपार्टमेंट में मुनक्किद की गई। तकरीब के शुरका ने पाकिस्तानी सकाफत और मौसीकी में गहरी दिलचस्पी ली। अमरीकी शहरियों ने पाकिस्तानी लिबास जिब्बतन करके दुनिया को पाकिस्तान के पुरअमन होने का पैगाम दिया। तकरीब के दौरान मुतादिद जगहों पर पाकिस्तानी झंडे आवेजा किए गए थे, जबकि तकरीब के जरिए पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान न सिर्फ एक पुरअमन मुल्क है बल्कि यहाँ के लोग मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। अमरीकियों ने अपने नाम उर्दू में लिखवाए और पाकिस्तानियों के साथ डांस भी किया। इस हवाले से सिविक इनिशिएटिव की तालबा ब्रोक का कहना था कि गुज़िश्ता जनवरी में पाकिस्तान गई थी, वहाँ के लोग, खाने और सकाफत बहुत अच्छी है, जबकि आज की तकरीब पाकिस्तान को जानने के हवाले से एक बेहतरीन मौका है। I had the pleasure of going to Pakistan this past January. It was absolutely incredible. I think my favorite part about Pakistani culture is the dancing, but I also love chai day dough. I have tons of friends in Pakistan and communicate with them all the time. I'm super excited for this summer and to get to show my new Pakistani friends all the things that I know about Pakistan. Like, for example, Rizwan wrote my name in Urdu, and it's so beautiful. I'm going to add it to my collection of Pakistani things hanging in my room. And I'm super excited for this summer and this opportunity to come see the art bus. The Pakistani art truck has been incredible and it's just gotten me really excited for the summer. कुछ बात करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप ने माह रमज़ान के आगाज़ पर अमरीका और दुनिया भर के मुसलमानों को मुबारकबाद दी है। मज़ीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप ने माह रमज़ान के आगाज़ पर अमरीका और दुनिया भर के मुसलमानों को मुबारकबाद दी है। व्हाइट हाउस से जारी बयान के मुताबिक सदर ट्रंप का कहना था कि उनकी और मेलानिया की जानिब से अमरीका और दुनिया भर के मुसलमानों को रमज़ान मुबारक हो। उन्होंने कहा कि माह रमज़ान के महीने में हमें नेमतों का शुक्र अदा करने और आपस में भाईचारा बढ़ाने का मौका मिलता है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इस माह में हम इत्तेहाद और बाहमी एहतराम वाले मुआशरे को तश्कील दे सकते हैं। रूस से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, रूस में मुसाफिर तैयारे में क्रैश लैंडिंग के दौरान आग लग गई। हादसे में 2 बच्चों समेत 41 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। मजीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। रूस में मुसाफिर तैयारे में क्रैश लैंडिंग के दौरान आग लग गई। हादसे में 2 बच्चों समेत 41 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। रूसी मीडिया के मुताबिक सखोई सुपर जेट तैयारे ने मॉस्को के एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी कि आग लगने पर उसे फौरन इसी एयरपोर्ट पर वापस उतार लिया गया। क्रैश लैंडिंग के दौरान तैयारे का पिछला हिस्सा आग की लपेट में आ गया था। तैयारे में 78 अफराद सवार थे। तैयारा मॉस्को से रूस के शहर मरमैनिक्स जा रहा था। इसी के साथ ही TNN के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।